प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सीमाएं हुई हैं सुरक्षित। रणबीर गंगवा आज भारत देश तेज गति से विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है। ये भी रणबीर गंगवा ने कहा। केंद्र सरकार ने अपने 11 साल के शासनकाल के दौरान हर वर्ग की भलाई के लिए योजनाएं लागू की है। प्रदेश के लोक निर्माण तथा जन स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अपने 11 वर्ष के शासनकाल में हर वर्ग के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करने का काम किया है। भारत की आज विश्व में अलग ही पहचान बनी है। देश ने अपनी खोई हुई साख को फिर से हासिल किया है। केंद्र सरकार की तरह प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनहितकारी नीतियां लागू कर लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है। बिना खर्ची और बिना पर्ची तथा योग्यता के आधार पर नौकरी प्रदान करने से युवाओं में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। भाजपा सरकार अपने संकल्प से सिद्ध के सिद्धांत को साकार कर रही है। लोक निर्माण मंत्री श्री गंगवा स्थानीय बया पर्यटन केंद्र में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले श्री गंगवा ने सरकार के 11 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में सरकार की जनहितकारी योजनाओं पर आधारित सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा स्थानीय लघु सचिवालय परिसर स्थित सरल केंद्र में लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान डीसी महावीर कौशिक भी मौजूद रहे। बया पर्यटन केंद्र में पत्रकारों को संबोधित करते हुए लोक निर्माण मंत्री श्री गंगवा ने कहा कि 11 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है और सरकार ने नई टेक्नोलॉजी को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और एयरबेस को ध्वस्त किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भारतीय सेना को पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए खुली छूट दी, जिसका परिणाम दुनिया ने अपनी आंखों से देखा। हरियाणा प्रदेश पहला ऐसा प्रदेश है जहां 3000 रुपए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता सहित अन्य पेंशन के रूप में दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की सच्ची हितैषी है। हरियाणा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। सरकार प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित कर रही है। सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और भावांतर भरपाई योजना लागू की है। सरकार का हर संभव प्रयास है कि प्रत्येक घर में नल से स्वच्छ जल पहुंचे, इसके लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं से आज हर वर्ग खुश है। देखिए, जो पावर है अलग अलग तरीके के, जो एमएलए एमपी है वही देश का प्रदेश का कानून बनाने का काम करते हैं। कानून कौन बनाता है? आज हरियाणा के अंदर 3000 पेंशन है, इसका फैसला किसने किया? विधानसभा में हुआ ना। आज जो डायरेक्ट खातों के अंदर पैसे जा रहे हैं, इसका फैसला किसने किया? आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद करने का काम कर रहा है। ये एमएलए एमपी बैठ करके ही कानून बनाने का काम करते हैं, तभी देश के अंदर जो आगे बढ़ता है देश तरक्की करता है। उनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप कि एमपी एमएलए की चलती नहीं? आपको लगता है कि चलती है कहीं? अब आप का मुझे पता नहीं किस संदर्भ में वो कह रहे हैं या क्या है। मैंने कहा कि देश के अंदर हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जिसके तहत जो चुनी हुई सरकार है, वो चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है विधानसभा के अंदर, और चाहे गांव के अंदर भी हमारे सरपंच है, उनका भी एक अपना अधिकार क्षेत्र है। किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अंदर हम इस तरीके की बात करें कि हमारे भाई कोई सरपंच है तो सरपंच का काम है कि गांव के अंदर क्या विकास करने हैं, क्या उसने जो है रेजोल्यूशन पास करने हैं। इसी तरीके से प्रदेश के अंदर क्या लागू होने विधानसभा तय करती है, देश के अंदर क्या लागू होते हैं लोकसभा तय करती है। यार आप पत्रकार हैं, मेरे समझ में नहीं आ रही, या तो मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा। मैं ये कहता हूं कि गली बनाना, कोई नाली बनाना, ये काम हमारा एक सिस्टम अलग अलग है। गांव के अंदर कोई गली बनाने सरपंच बनाएगा ना। हमारा काम है कि पीआरए की ग्रांट हम भेजते हैं, उसको ग्रांट चाहिए, मेरा काम ग्रांट जारी करना है। हमारा काम वहां नियम बनाना है कि ये पैसा किसमें लगेगा, तो अपने आप नीचे अपने आप लग जाता है। आज कोई कहे कि यार कोई किसी की पेंशन देनी है, कुछ देनी है, तो कोई सरपंच एक नियम बना देते हैं। चलो कोई बात है तो बताओ यार। आयुष्मान भारत का आपने जिक्र किया है मंत्री जी। आयुष्मान भारत में 23 तारीख को 23/5/2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया सरकार ने कि 5 बीमारियां हैं और 5 बीमारियों पर कैसे देखिए, जो
बीमारियां हैं उसके बारे में अच्छी चिन्हित की गई है कि ये है। कई चीजों का जैसे आपको बताना है कहीं कोई मिसयूज ना हो, इस तरीके के चीजें भी सामने आती है, उसको समय समय के ऊपर उनकी जांच होती है, वेरिफिकेशन होती है और उसके ऊपर ही तय किया जाता है। आज किसी को कैंसर जैसी कोई भयानक बीमारी हो गई, कोई और दिक्कत हो गई, किसी का अटैक का एक्सीडेंट बनाने हैं, तुरंत जाकर के उसके लिए पैसा भी ना हो, जाकर के आयुष्मान कार्ड तो चेंज हो जाता है। तो इस तरीके की व्यवस्था है, उस पर कई चीजें होती है, उनका प्लस और माइनस दोनों होता है, उसको जांच करके उसके ऊपर फिर फैसले किए जाते आपने हैं। 11 साल बेमिसाल आपके गांव से महज कुछ दूरी पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, इस वजह जनता पार्टी की सरकार है, इसके अंदर अगर कोई भी गलत होता है जांच होती है, जो जांच का विषय है और जांच में होगी कोई भी दोषी पाया जाएगा तो जो कार्रवाई होगी। आपको लगता है कि डर खत्म हुआ है जो क्राइम करते हैं इस दौर में, क्राइम बढ़ जो रहा है? क्राइम करते नहीं, आप आंकड़े उठा करके देखें, क्राइम घटा है। आज हरियाणा के अंदर किसी को भी जो क्राइम करने वाला उनका कोई स्थान नहीं है। सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है, कोई क्राइम अगर कर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को कोई छूट हो या उसे कोई हौसले कोई किसी के बुलंद हुए हों, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है। उनके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं होती थी, कहीं छिप जाते थे, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करते हैं। सीडी की आप लास्ट डेट है, बात करें तो सरल पोर्टल भी नहीं चल रहा है, लोगों के जो है कास्ट सर्टिफिकेट पेंडिंग पड़े हैं, उसका तारीख बढ़ाई जाएगी आगे जाके? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कई, जैसे मैंने पहले कहा, प्लस और माइनस की बात कही, कई जो हमारे यहाँ क्या बोलते हैं जो सेंटर वाले CSC सेंटर वाले, उन्होंने कईयों ने इस टाइप का धंधा बना लिया था गलत काम करने का, जिनके उससे जो ज्यादा कोई गलत काम हुए हैं उनकी फैमिली आईडी से नहीं हो रहे, बाकी अगर दूसरे पे जो ठीक काम कर रहे हैं उनकी फैमिली आईडी से हो रहे हैं। तो जो जिन बच्चों की शिकायतें हैं, मुझे लगता है जो कोई जो CSC सेंटर वाले कहीं को गलत कर रहे थे उसका है, उनकी कईयों के आईडी पे वो किया गया अभी है। आप उद्घाटन करने गए थे प्रदर्शनी का, उस उद्घाटन के दौरान उससे पहले जो है कई सारी महिलाएं थी, कई सारे ऐसे, तो ये किसकी गलती? मैं बताता हूँ आपको किसकी गलती है। ये जो परिवार पहचान पत्र है, बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला ये है। ये क्यों चढ़ा दिए गए, कैसे चढ़ा दिए गए, शायद आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। टैक्स बचाने के लिए अपना कोई नौकर है, उसके नाम कार चढ़ा दी, उस बेचारे को पता ही नहीं है, अपने किसी के पास उसके पास साधन है ही नहीं, वो चढ़ा दिए। ये इससे जो टैक्स की चोरी भी रुकेगी, पारदर्शिता भी आएगी, सारी चीजें हैं। कोई भी अपना वाहन दूसरे के नाम नहीं चढ़ाता, अपने किसी विश्वास पात्र के नाम, अपने कोई काम करने वाले के, किसी के घर में काम करने वालों के वो चढ़ा देते हैं। वो किस तरीके से चढ़ा देते हैं, हम समाज में रहने वाले लोग हैं, सबको पता है। इससे पारदर्शिता आएगी सारी की सारी, इससे क्लियर भी हो जाएगा। अभी आपने उदाहरण का जिक्र किया कि कई जगह हवाई अड्डे बनाए गए, यानी कि हिसार के हवाई अड्डे के अंदर देखने में है कि हिसार से चंडीगढ़ की जो फ्लाइट जो जा रही थी उसमें पसीने से भरे हुए मंत्री और जो काफी लोग उसमें परेशान थे। अभी कहाँ तक की पारदर्शिता रहेगी? पारदर्शिता से इसका कौन सा, इसमें कोई भ्रष्टाचार हो गया क्या? अरे पारदर्शिता, मैं ये कह रहा हूं कि आप केवल और केवल इस टाइप की बात उठा करके, आज हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट भी होगी, आज हिसार से अयोध्या जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं। एक बार किसी भी विमान के अंदर या और के अंदर या कोई गेट ऐसी चलाया जाएगा, उसकी बात को लेकर के ये था, ठीक कह रहे हैं, मैं आपको एडमिट करता हूँ इस बात को कि जब वो चली थी तो एक बारी आधा घंटा उसके अंदर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा थी, उसके बाद नॉर्मल हो गया था। ये तो लेट चल गया होगा, ऐसी क्या होगा होगा कोई, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं कि इसको मीडिया में हम उठा करके बात करें, बल्कि आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है जो चीज अच्छी हुई है उसकी प्रचार प्रसार करना, ताकि लोगों की आज एयर कनेक्टिविटी होने से बहुत से नए रोजगार आते हैं। आज हिसार के अंदर हरियाणा का पहला एयरपोर्ट हिसार में मिला है, उसकी एयर कनेक्टिविटी बनने से नए नए उद्योग आएंगे, नई नई और चीजें आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। एक छोटी सी चीज को पकड़ के इसका प्रचार भी नहीं करना चाहिए। कांग्रेस 30 जून तक जिला अध्यक्ष बनाने जा रही है पूरे हरियाणा के अंदर, राहुल गांधी ने भी दौरा किया था, किस तरह से देख रहे हैं, क्या 30 जून तक जिला अध्यक्ष? वैसे तो देखिए उनका इंटरनल मामला है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है, आज हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस अलग अलग गुट है कांग्रेस के।
कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई एक आध और का भी होगा। इस तरीके की गुट है जिनमें विचारों की समानता कहीं भी नहीं है। इसलिए ये लोग जो है लोगों का विश्वास खो चुके लोग हैं और इसलिए निरंतर इनका ग्राफ गिर रहा है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, इस प्रदेश में भी राज किया और आज इनकी ये हालत